गलाने का वाकया और सफर करबला का आगाज। इस्लाम के नबी के नवासे हजरत इमाम हुसैन बिन अली अहले बैत के वो चिराग हैं जिनकी कुर्बानी ने इस्लाम को जिंदा कर दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया था, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ये मोहब्बत सिर्फ खूनी रिश्ता नहीं बल्कि रूहानी निस्बत थी। हजरत मुआविया के इंतकाल के बाद उनका बेटा यजीद तख्त पर बैठा। यजीद ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान था मगर किरदार के लिहाज से दीन से बहुत दूर था। वो शराब पीता, जुल्म करता और अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाता था। जब उसने खिलाफत संभाली तो सबसे पहले मदीना, मक्का और कोफा के बड़े लोगों से अपनी बेअत करवाना चाहिए। मदीना के गवर्नर वलीद बिन अतबा ने इमाम हुसैन को बुलाकर कहा, यजीद ने हुक्म दिया है कि आप उसकी बेअत करें। इमाम हुसैन ने फरमाया, मेरे जैसे शख्स किसी फासिक की बेअत नहीं कर सकता। ये एक जमला नहीं बल्कि हक और बातिल के दरमियान लकीर थी। इमाम हुसैन ने महसूस किया कि मदीना में रहना खतरनाक हो गया है। यजीद के लोग उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा वो अपने खानदान और चंद वफादार साथियों के साथ मक्का मुकरमा चले गए। वहां उन्होंने अमान और सुकून की चंद सांसें लें। लेकिन जैसे ही यजीद के कारंदे मक्का पहुंचने लगे, इमाम हुसैन ने समझ लिया कि अब खाना काबा में रहना भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वो अल्लाह के घर की हरमत को पामाल कर सकते हैं। इसी दौरान कोफा के लोगों ने दर्जनों खुतूत भेजे, ऐ नवासिज रसूल, हमारा इमाम नहीं है, आइए हम आपकी बेअत करेंगे, हम आपके साथ हक की खातिर लड़ेंगे। रोजाना सैकड़ों खुतूत आते थे। ये देखकर इमाम हुसैन ने अपने चचा ज़ाद मुस्लिम इब्न अकील को कासिद बनाकर कोफा भेजा कि जाकर हालत मुस्लिम इब्न अकील। जब कोफा पहुंचे तो लोगों ने बड़े जोश से बेअत की। 18,000 से जायद अफराद ने इमाम हुसैन के हक में हाथ उठाया। मुस्लिम इब्न अकील ने खुशी से खत लिखा, या हुसैन, हालात साजगार हैं, आप फौरन आ जाएं। यहाँ के लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो लोग देरपा साबित न हुए। जब यजीद ने कोफा का नया गवर्नर अबीदल्ला बिन ज़ियाद मुकर्रर किया, उसने धमकियां, रश्वतें और जुल्म से लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। लोग एक एक करके मुस्लिम का साथ छोड़ गए। आखिरकार मुस्लिम बिन अकील अकेले रह गए। उन्हें गिरफ्तार किया गया और कोफा के कुल्ले की छत से गिराकर शहीद कर दिया गया। उनका ये पैगाम इमाम हुसैन तक न पहुंच सका क्योंकि रास्ते बंद कर दिए गए थे। इमाम हुसैन अपने अहले बैत, बच्चों और चंद वफादार साथियों के साथ कोफा के लिए निकले। रास्ते में जब मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर मिली तो बहुत से साथी खौफजदा हो गए। इमाम ने फरमाया, किसी जीत या हुकूमत के लिए नहीं जा रहे, हम तो सिर्फ इम्त मोहम्मद की इस्लाह के लिए निकले हैं। अगर मैं भी शहीद हो जाऊं तो मेरी कुर्बानी इस्लाम की रोशनी बन जाएगी। ये जुमला सुनकर काफले में सुकूत छा गया। सब ने कहा, ए फर्जंद रसूल, हम आपके साथ हैं, चाहे तलवारों के साए में जान देनी पड़े। चलते चलते ये काफिला 2 मुहर्रम 61 हिजरी को नहर फुरात के करीब एक मैदान में पहुंचा। इस जगह का नाम था करबला। वहां यजीद के लश्कर ने उनका रास्ता रोक लिया। इमाम ने पूछा, क्या तुम मुझे मेरे नाना के शहर मदीना वापस जाने दोगे? लेकिन दुश्मन ने जवाब दिया, नहीं, या तो बियात करो या जंग करो। ये वो लम्हा था जब इमाम ने फरमाया, मौत बेहतर है जालिम के आगे सर झुकाने से। फिर यजीदी लश्कर ने पानी बंद कर दिया। नहर फुरात पास थी मगर अहले बैत के बच्चों के होंठ प्यास से खशक थे। छोटे बच्चे अल-आतश यानी प्यास प्यास पुकारते रहे।